आपकी आत्मा को जान जाते थे कि आप कहाँ से किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। गुरु ने हमने काशी में तपस्या किया बाबा भोलेनाथ का, वहाँ रह के 11 साल न हमारे गुरुजी न है, न हमारे दादा गुरुजी, न हमारे ऐसी पीढ़ियों में ऐसा ही सब आचरण नहीं करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आप देख पा रहे ऊपर ये रोड है, धर्मरथ वहाँ पर खड़ा है। ठीक धर्मरथ के पास में, ये रोड के पास में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर एक संत रहते थे, उनके दर्शन के लिए आए, लेकिन वो संत भगवान अभी तो ब्रह्मलीन हो गए। मैं उसकी भी आपको जानकारी दूंगा और मैं पूरे यहाँ के संत जो अभी गए, उनके शिष्य हैं, उनके मैं दर्शन, उनकी सत्संग करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसे कि हम इन महाराज जी के दर्शन करना है, लेकिन ये 3 महीने पहले ही ब्रह्मलीन हुए। 2-3 महीने 10 दिन हुए आज इनको ब्रह्मलीन हुए। और ये भोजन नहीं करते थे, कई वर्ष 30 वर्ष तक तो इन्होंने भोजन नहीं किया, ओनली फॉर चाय पीते थे। और अभी देख पा रहे हो, अभी चाय का ही भोग लगा है। जैसे आप देख पा रहे हो, इनको चाय का ही भोग लगा है। भोग भी इनका चाय का लगता है, जैसे आप देख पा रहे हो, भोग भी इनको चाय का ही लगा है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर समाधि लिए महाराज जी हमें सुन पा रहे हैं, हम महाराज जी। और इनके मतलब कहते हैं, जो जो कह दिया वो सत्य हो जाता था। इनका ये आशीर्वाद कोई भी खाली नहीं गया, ऐसा हमने सुना था। प्रणाम। साथियों, जैसे कि संतों के धोने का, चैतन्य धोने का बड़ा नियम होता है। और जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये शस्त्र, और जैसे कि ये संतों की तपस्या होती है। जैसे जो जो संतों यहाँ तपस्या करते हैं, वो अपना चिमटा या त्रिशूल जो गाड़ते हैं, इसे कहते हैं चिमटा गाड़ना, त्रिशूल गाड़ना। और धोने के में निर्धारित, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे संतों ने जैसे देख पा रहे हो तपस्या की है। ये प्राचीन स्थान है। जैसे इसके बारे में महाराज जी से बाद में बताऊंगा पूरी जानकारी। जिससे पहले आपको यहाँ के दर्शन करवाना है। धुना का ये चैतन्य धुना है जिसे। और यहाँ पर पहले से जो संत भगवान रहे हैं, कई संत भगवान, ये एक दो संत भगवान की नहीं है, कई संत भगवान ने तपस्या की है। भूतेश्वर स्थान है जहाँ पर। और यहाँ पर इनके इनके गुरु जी, फिर इनके ये नवग्रह, बाद में उनके गुरु जी, ये जैसे आप देख पा रहे हो। और ठीक सामने पर्वत है, जैसे आप देख पा रहे हो, सामने ठीक पर्वत है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, और पास में यहाँ पर ध्यान रखना, पास में यहाँ पर नदी बहती है, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक पास में यहाँ पर एक नदी बहती है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, महाराज जी कभी भी, जो महाराज जी अभी दर्शन करूंगा, और इनके गुरुजी, इनके दादा गुरुजी कभी स्नान नहीं किया। यानी इन्होंने भी स्नान नहीं किया, इनके गुरुजी ने नहीं किया, इनके दादा गुरु ने नहीं किया। ये एक परंपरा मुझे पहली बार देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी जानकारी लूंगा, क्यों नहीं स्नान करते, क्या कारण है, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप दिखाई दे रहे हैं पर्वत, ये आपको शायद तक कैमरे में जूम करना पड़ेगा हमें। ये आपको कैमरा ये दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा है, इधर से पूरा जाता है। ये देख पा रहे हो, बहुत लंबा है। और यहाँ से ठीक पास में ही एक कोई गांव है, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक पास में ही आपको एक मोहन घाटी, इसको कहते हैं मोहन घाटी, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर पानी है, एकदम मिनिमम स्वच्छ बहता रहता है पानी एनी टाइम, सर्दी गर्मी में, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है हाँ, ना, ये माता जी का चादर है। इसको पादे कभी बर्फ नहीं गलता है। वही भोलेनाथ का विदा हुआ पार्वती की। ये चादर जो जो ऊपर दिख रहा है, वो मंदिर है, ऊपर मंदिर है। महाराज जी भी आप, ये जो सामने दिख रहा है ना चादर, हाँ बर्फ है ना, हाँ, वही मंदिर है भोलेनाथ का। और वही पार्वती और भोलेनाथ का विदा हुआ था। अच्छा, ये ऊपर जो चादर दिख वहाँ रही मंदिर भी है क्या अभी? वहाँ ऊपर मंदिर भी है। संत भगवान रहते हैं? हाँ हाँ, रहते हैं। जैसे आप महाराज जी वो बताए, ऊपर मंदिर है। हम राम जी की कृपा से कभी जाने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे वहाँ पर। वहाँ पर भी कोई संत भगवान रहते हैं, तो कोशिश रहेगी वहाँ के भी दर्शन करवाने की। ये लोग ज्ञानी थे। आपको अगर आ गए ना, आप किस लिए जानते हो ना, किस लिए आए हो, आपको बताना नहीं पड़ता। लोग इतना ज्ञान था को लोग बता देते थे। आप इसलिए आए हुए हैं। ये विद्वान थे, ये लोग पढ़े लिखे, जो सबसे विद्वान ये थे, जो इनके गुरु जी। ये लोग, आप अंदर घुसेंगे किस लिए आए, आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये लोग बता देते थे। अच्छा, ये लोग विद्वान पुरुष थे, पढ़े लिखे डॉक्टर थे। डॉक्टरी छोड़ के इन्होंने महात्मा धारण कर लिया। ये लोग के पास ज्ञान था और सिद्ध पुरुष थे।
न अच्छा। अन्न खाते थे, न नहाते, न धोते थे, कुछ नहीं खाते। अन्न से इनका कोई मतलब ही नहीं। खाली चाय और बीड़ी से ज़्यादा करके लोग पसंद करते थे। अच्छा। अन्न का कोई फल फ्रूट मन में आया खाया नहीं, वो भी गलती नहीं है। वो लोग का ऐसा आचरण था और जिसको जो बोल देते थे वो होता। ये जो आया था ना, ये वीडियो था, ऐसा ये भिखारी बन के घूम रहा था। गुरु जी बोले हाथ धरने जाओ तुम, इसकी नौकरी लगे विद्युत विभाग में, ऊंचे वाला SDM है। ये बहुत मानता, सब ये लोग बहुत सहाय। यहाँ के आदमी जो है, यहाँ के सब सिद्ध पुरुष थे ये लोग ना। अच्छा। ये लोग आपकी आत्मा को जान जाते थे कि आप कहाँ से किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, आपको बताने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ। क्या वो विद्याएं आपको भी दी गुरुजी ने क्या? हमें थोड़ा बड़ा मालूम है, ज़्यादा उन लोगों का विद्या उतना हम लोग को गुरु, हम काशी में रहते थे, गुरु जी यहाँ रहते थे। हमारा काशी में भी स्थान है। तो हम ज़्यादा अब उधर से छोड़ के जा रहे, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है, तो इसलिए बोले तुम्हारा गुरु जी है, तुम जाओ वहाँ पे। हमने, हमको भी ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया है, गुरु लोग ने दिया है, ज्ञान है। हम भी देखते हैं सबको, कुल करते धरते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहता, कोई भगत नहीं कि नाराज हो के यहाँ से जाता ही नहीं। अच्छा। हाँ, है विद्या ना, फले पाठ भी है। आपका कोई भविष्य रहेगा, कोई चीज रहेगा, कोई दुख तकलीफ रहेगा, तो गुरु लोग के हम लोगों को काम क्या है, भभूत देना है। हमारा काम है बताने का और आपका काम है करने का। जब बच्चापन से संत बने थे या गृहस्थी का पालन करके आए थे आप? हम गृहस्थी से पार, हमको 40 वर्ष हो गया महात्मा बनने के लिए। पहले 30 वर्ष हम महात्मा नहीं थे। अच्छा। क्या करते थे पहले आप? हमारा कारोबार बम्बई में था, जोगेश्वरी में, जोगेश्वरी में, और कालवा देवी, बम्बा देवी के पास, वहाँ भी हमने दुकानदारी किया था, तब छोड़ छाड़ के चले आए ये लाइन में। क्या कोई कारण हुआ, क्या घटना घटी? हम कारण के जा पर कृपा राम कई होई, अवता पर कृपा करे सब कोई। जिस बहाने देखो इस समय का कोई नहीं सकता। कहता कौन क्या होगा, कब क्या। जब हम इतना दिन भ्रम लिए, भगवान हमको अपने पास बुलाए, भगवान के पास पहुंच गए। राम बड़ा है कि रावण बड़ा है, पहले ये बताओ। राम बड़ा है कि रावण बड़ा है? प्रभु जी आप बताइए। देखो, न राम बड़ा है न रावण बड़ा है, सबसे बड़ा समय बलवान है। समय पे सब हो जाता है, किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहती है। समय आया राम चले गए, समय चला आएगा रावण चला गया। समय का बड़ा है। हाँ, समय सबसे बड़ा है प्रभु। अच्छा। तो महाराज जैसे आप 40 वर्ष हो गए इस मार्ग पे आए हुए, कैसा अनुभव रहा इस मार्ग का? हमने जो परमात्मा से मांगा वो पाया। अच्छा। भाव रखना पड़ता है, भाव रख। मैंने बोला भगवान को, हमको इस पृथ्वी पे नाहक जन्म दिया, अगर देना है तो अपने साथ रखो। रख लिए भगवान, और इससे बड़ी क्या की चाहिए हमको। गुरु ने, हमने काशी में तपस्या किया बाबा भोलेनाथ का, वहाँ रह के 11 साल। हमें 20 बरस हो गया, स्नान नहीं करते, न नहाते, न धोते हैं, न कुछ नहीं करते हैं। नहाते नहीं हो आप, स्नान नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? न हमारे गुरुजी न है, न हमारे दादा गुरुजी, न हमारे ऐसी पीढ़ियों में ऐसा ही सब स्नान नहीं करते हैं। भोजन करते हो आप? भोजन एक टाइम करते हैं, शाम को 9 बजे 10 बजे। पूजा पाठ कर लेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, ये भी नहीं दूसरे के हाथ, अपने हाथ से बनाएंगे और तब पकाएंगे, तब खाएंगे। पूजा पाठ करके 9 10 11 बज जाता है। तो महाराज जैसे आप स्नान नहीं करते हो, तो स्नान नहीं करने का गुरु जी को देख के आपने विचार किया है पूजा पाठ में मंदिर में जाने के लिए स्नान की आवश्यकता नहीं रहती है? देखो, स्नान जो है करे, अपना अपना भाव है। स्नान करना, ये आत्मा को साफ करो। आत्मा ही परमात्मा है, कंठी भजने से कोई नहीं है। मन में भजो। मन जो है हम लोगों का चंगा, तो कठौती में गंगा। तो हम लोग
ये भाव से रहते हैं। और जल के अंदर मछली है, जल के अंदर मछली है, वो तरी है, वो भी जो तर गई हो, जो उसको पकड़ पकड़ के खा रहे हैं, उसका भी तो दुर्गत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसलिए आदमी जल के अंदर, हमारे लोग के अंदर, जल के अंदर कैसा भी आदमी है जाके कूद के स्नान कर लेता है, अच्छा हो या बुरा हो कोई। जो लोग जल का अनादर नहीं करते, हम जल को बड़े भाग से छिप जल पावक गगन समीजा, ये 5 तत्व से जो है शरीर बनी है। ये मिट्टी से, ये जल से, ये हवा से, वो आकाश से, ऐसे ही छिप जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये काया बना है। तो हम लोग जल का अपमान नहीं करते हैं। उतना ही पानी बह पड़ेगी, बाथरूम गए, पानी लिया, इतना हाथ धोया, इतना गोड़ धोया, बस। रोज नहा रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, रोज तेल साबुन लगा रहे हो, भगवान का अपने अपने जो मन मौजी में मस्त होके बैठे हो और भजन कुछ नहीं कर रहे, तो तुम्हारे नहाने से क्या फायदा, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो हम लोग दिन भर बैठे हैं, कोई नहीं रहेगा, शिव पुराण कोई, अभी देखो उधर सब रखा है। अब आप आ गए ना, जो अभी तो मैं भी निकलता, कोई भगत आ गया था, ऐसा देखो चर्चा हो रही थी ना, कोई भगवान का ही चर्चा होगा। हम लोगों से कुछ न कुछ भगवान का ही चर्चा होता रहता है। जैसे प्रभु जी आपकी जीवन में कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसको आपको ऐसा लगा कि अभी चमत्कार हो रहा है? हमने आपसे ये बोल दिया कि जो मैंने पाक सोचा ना वो हुआ। इसको चमत्कारी समझो या न चमत्कारी समझो। सपने में आपको महात्मा मिला, सपने में आपको महात्मा मिला तो समझो भगवान मिला। आपको ऐसा हुआ कभी? हाँ, सपने में आते हैं हमारे गुरु लोग, सब उठते बैठते हैं हमारे पास, बैठते उठते हैं, अनुभव हमें। हमारे भी शैतान इधर है, रश्मशान है ना, यहाँ जिंदा साले ऐसे शैतान निकलते हैं ना, मगर हम लोगों के, हम लोग मरे हुए। चल भड़ुआ, मैं तो मरा हूँ, तू तेरा कर्म साधु बनता है ना, तो समझो मर जाता है, उसका ऐसा कर्म होता है। साधु सबकी बात बनने का नहीं चली हिम्मत है, मुंह से भले बोले, साधु तो अनेक घूम रहे हैं, तुमको जो साधु रहेगा वो भीख ही नहीं मांगेगा। तुम इतना समझ लो, साधु रहेगा तो भीख नहीं मांगेगा, वो उसको परमात्मा ऑटोमेटिक भेजता है। जो भीख मांग लिया वो साधु नहीं है। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग ली, महाराज जी के गुरु जी के दर्शन करवाए, लेकिन ब्रह्मलीन हो गए तो उनकी समाधि के दर्शन करवाए और उनके जीवन के बारे में बताया महाराज जी ने किस प्रकार ये चमत्कार थे। आज भी महाराज जी के द्वारा ही कोई यहाँ पर आता है निराश नहीं जाता है, कोई भी आता है भगत निराश नहीं जाता। और इस स्थान का मैं बाकी आपको जानकारी देने की कोशिश क्यों महाराज जी को। महाराज जी, इस गाँव का क्या नाम है आपके? ये लिखा है ना, आपको नाम इसका मोहन घाटी। मोहन घाटी है, जैसे आप देख पा रहे हो, मोहन घाटी है। वो किसी से पूछे मोहन घाटी भूतेश्वर, मंडी जिला पड़ता है, मोहन घाटी है ये, जैसे कोई भी पहचान देगा। भूतेश्वर महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर कहीं भी पूछेगे ना, इसका नाम है मोहन घाटी में भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव मंदिर है, जैसे ये बताया महाराज जी ने। और आज की सत्संग आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलू नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय।